श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल यानी कि वैशाख पंचमी का बहुत ही विशेष दिन, और ये वही पंचमी तिथि होती है जिस दिन हम सभी को शिवलिंग के ऊपर जल को नहीं चढ़ाना है। लेकिन एक तरीका है इसका कैसे करना है, इस पूरी प्रोसेस को, पूरे उपाय को, इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। देखो, ये जो मेरे लिखने का तरीका है कि भूल कर भी शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना, इसका कारण क्या है अभी आपको समझ में आएगा, और कौन से योग में हमें करना है इसकी बात भी करेंगे। देखो, सबसे पहला काम करना है, आप सभी को एक नॉर्मल सा तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना। इस उपाय के लिए तांबे का ही लोटा अनिवार्य होगा, चाहे वो लोटा छोटा हो या बड़ा हो, उससे दिक्कत नहीं। ठीक है ना। क्या करना है, आप सभी को इस तांबे के लोटे में बस जल भरना है और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब आप इस जल को उठाना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही मैंने कहा कि आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, अब आप कहोगे भैया अभी आपने कहा है कि भूल कर भी जल मत चढ़ाना, तो हमें शिवलिंग के पास क्यों जाना है? मैंने क्या कहा कि आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है ना। तरीका समझो। आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने बता रखा है आपको, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कौन सी जगह किसकी है। क्या करना, जो आपके पास में जल है ना तांबे के लोटे में, सबसे पहले उस जल को थोड़ा सा समर्पित करेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश यानी शिवलिंग के राइट साइड में, यहाँ पे। ठीक है ना। थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड उनका स्थान होता है, यहाँ पे चढ़ाना। तीसरा स्थान है भोले शंकर की प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, तो आप सभी को जो तीसरा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। एंड द लास्ट वन, आप सभी को उस जल को समर्पित करना है यहाँ माता के हस्त कमल पे, बिल्कुल गोल गोल। अब यहाँ पे तरीका समझेंगे। 4 जगहों पे आपको जल चढ़ाना है, लेकिन वो जल आपको पूरा खत्म नहीं कर देना है 4 बार में चढ़ा करके। चीजें क्लियर हो रही है ना। बस आपको जल चढ़ाना एंड देन आप सभी लोग उस पूरे जल को आप बचा लेना जितना भी बचा होगा, और उसे लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो तो बचा हुआ जल बेल पेड़ के नीचे जाएंगे, और वहाँ की जड़ में आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो सारी मनोकामना वहाँ पे कहना होगा। अब यहाँ पे एक नियम है। काफ़ी लोग सोचेंगे क्या भैया सचमुच महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है? देखो, जो ये उपाय मैंने आपको पहला बताया ना, इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। जब ये पूरा उपाय खत्म हो जाए उसके बाद में आप दूसरा लोटा जल भरो और फिर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। लेकिन हर उपाय का अपना तरीका है, अपना वे है, तो आपको कुछ इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा, मनोकामना पूर्ति का। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय होगा वो उपाय है, आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की अपनी दशा है, और वो दशा बदल गई है लड़ाई को लेकर के। ठीक है ना। कोई इंसान ये नहीं कह सकता, मुझे पक्का उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि भैया कभी मेरे घर में लड़ाई नहीं होती है। देखो, जहाँ पे भी 4 बर्तन होंगे वो आपस में खटकेंगे। ठीक है ना। अब जो अकेले रहेगा उसमें क्या लड़ाई होगी? 2 लोग भी घर में रहोगे तो थोड़ी बहुत खिटपिट रहेगी, तो इतना चलता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी लीजिएगा, और घी लेने के साथ ही साथ आपको महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलपत्र। जो घी आपने लिया है उस घी को आप क्या करेंगे, बेलपत्र के तीनों पत्तों पे लगाना है। ठीक है ना। अब ऐसे मैं इसलिए बनाऊं कि आउटलाइन मैंने किया है ताकि मैं अच्छे से लगा पाऊं। देख रहे हो कितने अच्छे से मैंने लगाया है कि कहीं से भी हरा वाला जो पोर्शन है बेल पत्र का वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लग गया कि नहीं लग गया? देखो ध्यान से, लगा? हाँ, कहीं से दिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा है। तो आपको भी इस तरीके से बेल पत्र पे घी का लेपन अच्छे से करना। ठीक है ना।
एंड देन आप इस घी को यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद में आप सभी को एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल को भरेंगे और फिर पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे एक नियम समझेंगे बहुत ही ध्यान से। सबसे पहला काम, आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो। सबसे पहला काम क्या करना है भाई? जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में मैंने जो आपको घी लगा हुआ बेलपत्र दिखाया, उसे कहाँ समर्पित करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। हम लोग जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी किधर होती है? बाहर की तरफ। लेकिन इस बार चेंजिंग होगी। वो कौन सा चेंजिंग है? जब हम इस बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो डंडी किस तरफ हो जाएगी? अरे बता दो, किस तरफ होगी? वो डंडी भोले शंकर के शिवलिंग की तरफ हो जाएगी और पत्ती का पोर्शन बाहर की तरफ होगा। जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसका नाम या गोत्र आप सभी को बोल करके और इस उपाय को करना है। ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय सिर्फ स्त्री ही करेंगी, आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। चाहे स्त्री पुरुष के लिए कर सकती हैं, पुरुष स्त्री के लिए कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े का ये उपाय आप सभी को वैशाख महीने की पंचमी तिथि पे ज़रूर करना चाहिए। और लड़ाई का जब भी हम उपाय करते हैं, नाम आपको ध्यान होगा। हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं? हाटकेश्वर महादेव, बस, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। और एक दूसरी बात बता दूं, अगर घर में लड़ाई हो रही है, 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में कहीं पे भी छुपा करके रख दो, घर से लड़ाइयाँ खत्म होंगी। असली रुद्राक्ष आपको चाहिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैं दे रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूं, अगर मुझसे नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, मत लो मुझसे, लेकिन कहीं से भी मिल रहा हो आपको वहाँ से ले लो, लेकिन अपने घर में रखो ज़रूर, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय समझ में आ गए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है लाल चंदन से। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। कि जैसे घर का कोई भी सदस्य आपके काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और उस लाल चंदन को आपको गीला करना है। ऐसे सूखा सूखा मत उठा लेना, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोग मुक्ति का, वो होती है दूर्वा। क्या लेना है? इस टाइम पे आपको दूर्वा आसानी से मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 या 7 दूर्वा लेनी है। इससे ज़्यादा मत लेना, या 5 ले लो या 7 ले लो। और हाँ, हरी दूर्वा लेनी है। अब इसे लेकर के तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? रोग बीमारी के लिए। तो आपको याद हो गया होगा कि जल के अंदर हमें क्या डालना है? गंगा जल डालना अनिवार्य होगा। अब आप इसे उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेके पहुंच जाएंगे। जो लाल चंदन आपके पास में है, सबसे पहले उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, ठीक है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 5 या 7 दूर्वा है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लाल चंदन के ऊपर जब समर्पित करोगे, तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। एंड देन आपके पास में जो 1 लोटा जल है उसे समर्पित कर देना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके आप इस जल को लेके अपने घर पे चले जाना। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में इस जल का अगर छिड़काव कर देते हैं तो घर में कभी आपके रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी यानी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि ये हमें करना है आज गुरुवार के दिन धन संपदा के लिए। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको चने की दाल चाहिए, ठीक है ना। गिनती नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुटकी चने की दाल लेना। साथ ही साथ धन प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं तो कमलगट्टा क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो 1 कमलगट्टा लीजिएगा
और फिर उसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। एक तांबे का लोटा ले लेना, उसके अंदर जल भर देना, जल के अंदर जो कमलगट्टा मैंने दिखाया उसे डाल देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में सबसे पहले कमलगट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कमलगट्टे वाला जल चढ़ाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया है चने की दाल, उस चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है गुरुवार का। कौन सा मंत्र होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करके चने की दाल अगर आप समर्पित करते हैं, वैशाख महीने की पंचमी तिथि अगर गुरुवार को पड़ती है तो कर लेने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। चीज़ें क्लियर हैं क्या भाई? मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।